आज चतुर्मास का अंत हो रहा है। कल से चतुर्मास का दूसरा महीना शुरू होगा। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कैसे व्यक्ति हैं। एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा था, वो कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जिनको खिला रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अच्छा, और जो उनके देश के जो अपना हमारे ओलंपिक जीत के आए उनको भोजन करा रहे हैं। वो कहते हैं सर आप भी लो। कहते हैं मैं चतुर्मास में एक टाइम लेता हूँ। देखो ये जो तपस्या है ना, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक टाइम भोजन खाते हैं। एक महीना हो गया, फिर दूसरा महीना, तीसरा, फिर 4 महीने। तो कल के महीने से क्या फास्टिंग होगी? आज के महीने दही, पहले वो लीफी वेजिटेबल। अभी आपने दही नहीं खाना 1 महीने के लिए। दही सबका बंद, फिर दूध का बंद होगा। उसके बाद 1 महीना दही नहीं, फिर उसके बाद 1 महीना दूध नहीं पीना। तो सबका स्वागत, धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी का शिक्षामृत। श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, सब जगह भगवान हैं। आपको केवल उन्हें पकड़ना है। सब जगह भगवान एक दोहा है, मेरे पीछे बोलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सब जगह भगवान हैं और वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, अग्नि सर्वत्र है, हर जगह। जहां ही उसका साधन करोगे वहीं अग्नि प्रकट हो जाएगी। थोड़ी सी लकड़ियाँ और तीली, वहीं अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार कोई जगह ऐसी नहीं है भगवान की इस सृष्टि या किसी भी, यही तो उनकी अचिंत्य शक्ति है भगवान की। वो हर प्राणी के कहाँ जा रहा है वो? क्या इसी? अच्छा, भगवान की शक्ति अचिंत्य है, वो हमारे चिंतन से बाहर है। वो सब जगह है, पर सब जगह उनको हम देख नहीं सकते। उसका कारण हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। हम लोग जो हैं भौतिक जगत में खो गए हैं। वही सदगुरुदेव प्रभुपाद कह रहे हैं, बोलो सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, आपको केवल उन्हें पकड़ना है सब जगह। और कैसे पकड़ा जाएगा? भाव और प्रेम से। एक मैं घटना सुनाता हूं आपको, कैसे सर्वत्र भगवान है। एक माता थी, नवयुवती, बड़ी भक्त थी, ब्रिज में रहती थी वो माता। नाम मैं उनका भूल गया। ब्रिज में रह के भजन करती थी। वो माता बहुत सुंदर थी। तो उस समय यवनों का राज था। यवन राजकुमार ने उसको माता को देख लिया, उसकी ओर आकर्षित हो गया वो। तो उसने 2 कुलटा स्त्रियाँ थीं, उनको कहा भाई इसको किसी तरीके से हमारे पास ले आओ। देखो कैसे सर्वत्र भगवान कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुलटा स्त्रियाँ जाएं उसके पास, सत्संग सुने। भक्त भोले होते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। भोलापन, और भोलापन ही भगवान को अच्छा लगता है। और जो भोले वाले हैं उनको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, और जो भोले नहीं है उनको भगवान नहीं मिलते। याद रखो, भोलेपन नाम ना। तो गई, सत्संग सुनी उस माता का, जाती रही, रोज जाती रही। उनकी वो चाल थी, माता को जाल में फंसाने की। और कथा का शीर्षक है
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो एक दिन वो नहीं गई, देर से गई। देखो बदमाश कैसे होते हैं, जो गुंडे बदमाश होते हैं, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द, वो भी दिमाग उनका भी काम करता है, लेकिन खुराफाती दिमाग होता है उनका। उन्होंने वो देर से गए, कहते हैं आज आप लोग देर से क्यों आए। उस माता ने, ये बड़ी शिक्षा है इस कथा से, जो अच्छा है ना सबको अच्छा समझता है, ठीक है नहीं? अरे बोला करो, ठीक है नहीं? चोर सबको चोर समझता है, पर सब चोर थोड़े होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि खराब है तो दिखता भी ठीक नहीं है। ये माँ भोली वाली थी, बड़ी भक्त थी कन्हैया की, कृष्ण भगवान की बड़ी भक्त थी ये माँ। तो देर से गई, वो पूछा तुम लोग देर से क्यों आए, कथा नहीं सुनी? क्या बताएं हम, हमारे गुरुजी आ गए थे, ऐसे ही पखंड। वो भोली वाली माता, अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए तो हमें नहीं दर्शन कराओगी? ये उनकी चाल थी, क्या कराएंगी? तो कथा समाप्त कि चलो चलो हम कराती हैं आपको, दर्शन कराते। ले आई एक कमरे में, ओह गुरुजी कहेंगे यहाँ आगे पीछे बैठा दिया। झूठ बोलने वाले में तो कुछ बहुत कुछ बोल देते हैं ना। पर अगर कोई पुरुष या स्त्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, भगवान उनके साथ साथ रहते हैं, ये याद रखना। आप देखेंगे अभी कैसे। तो भक्त की दृष्टि ये है, वो सबको भक्त समझता है। वो माता बैठी है वहां पर, भक्त माता। एक दरवाजे से बाहर निकली, दूसरे दरवाजे से वो यवन राजकुमार अंदर आ गया। दरवाजा बंद कर दिया उसने। माता इधर उधर भागने लगी, उसकी पता लग गया माता को एकदम, उस माँ को भागने लगी। तो जब वो माता के बिल्कुल नजदीक आ गया, हुआ क्या, एकदम नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, उसको डराया। किसको? रावण राय। उसका पजामा हो गया, वहां टट्टी निकल गई उसकी, और बेहोश होकर गिर पड़ा वो। माता को पता लग गया तो गिर पड़ा, उसको होश आई, चरणों में कहा मुझे माफ कर दो, देख फिर कभी तुम ऐसा नहीं करना, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो ये दिमाग में लाओ, कथा सुनकर उसको मनन करना है, जीवन में धारण नहीं करना। इधर से सुनकर इधर से निकालना नहीं उसको। ये सोचना कि हर जगह भगवान है, खाली हमारी दृष्टि में कमी है, हमारी भावना में कमी है। और किस भेष में भगवान मिल जाए हम नहीं जानते, सबसे प्रेम से मिलना। हर एक, केवल ऐसा भी होता है, अब जैसे नामदेव थे संत, बहुत बड़े संत थे महाराष्ट्र के, हर जगह भगवान को देखते थे सर्वत्र। एक बार क्या हुआ कि भगवान भूत बन के आ गए उनके पास, डराने के लिए भी देखे। उन्होंने बस भूत में ही भगवान को देखा। तो भगवान प्रकट हुए, कहते नामदेव तू डरा नहीं? कहते क्या प्रभु आप भूत में नहीं है, आप सब जगह हैं। तो भगवान ने बड़ी बड़ी उन पर कृपा दृष्टि थी। तो भक्तों के माध्यम से हमें सीखना है, हमें भक्त बनना है और सर्वत्र भगवान को देखना है। सब जगह भगवान हैं ऐसा मन में लाना है। और फिर जब हम सब जगह देखेंगे भगवान को, तो ऐसा लगेगा कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, हमें बुराइयों से दूर रहना है। अब जैसे कुछ भक्त बन जाते हैं लेकिन बीमारी लगी रहती है उनको। प्रभुपाद जी ने कई बीमारियाँ कई को लगी थी, ठीक किए। जैसे हिप्पी लोग थे, LSD लेते थे,
वो कभी छूटता ही नहीं। प्रभुपाद जी ने वो भी छुड़ा दिया उनका। कईयों को बीमारी लग जाती है मोबाइल की, कंफ्यूज, दिमाग खराब हो जाता है उनका। लोगों को पता नहीं लगता, पर हमें इनकी कृपा से पता लग जाता है, पागल हो जाते हैं वो। मोबाइल में क्या गंदगी देखते रहते हैं, गंद खाना। आप सब समझते हैं इन बातों को। अपनी भावना का उत्थान, जब गंदगी देखें तो भावना का उत्थान कैसे होगा? भावना दूषित हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, और फिर अंत में भगवान का सिमरन नहीं हो सकेगा। अंते नारायण स्मृति नहीं होगी, और अंत में वही गंदगी दिखाई देगी और यमदूत लेने के लिए आ जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो वो फिर यमन राजकुमार जो था, उसकी टट्टी निकल गई, बुरी हालत होगी उसकी। फिर उसने कहा आगे के लिए तुम किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। वो उल्टा स्त्रियाँ भाग गई, तो पैसे से उसने रखी हूँ। तो भक्त तो भोले वाले होते हैं, लेकिन भोले वाले भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। तो हमने ऐसा बनना है कि हम हरि को सर्वत्र देखें। हरि कौन है? जो दुखों को हरने वाले। भगवान अवतार लेते हैं, सब अवतारों के कारण भगवान हैं। भगवान ने अवतार ये हरि, जब गजेंद्र जी को ग्रह ने पकड़ लिया था, गजेंद्र बेचारे कहते कितने हजार वर्ष तक उनका वो लगा रहा। ग्रह ने उनका पाँव पकड़ा था, कभी वो पानी से बाहर आ जाते थे, कभी पानी में बड़े दुखी। फिर वो पूर्व जन्म में महाराजा थे, वो इंद्रदुम्न राजा थे। फिर पूर्व जन्म में उनको पूर्व जन्म की बात याद आई। भगवान को जब याद किया, भगवान ने स्पेशल हरि, उनके कष्टों को हरने के लिए हरि अवतार लिया। बोलो हरि भगवान की। हरि मतलब जो हमारे कष्टों को हरते हैं। तो सुदर्शन चक्र छोड़ के उस ग्रह का भी नाश किया, और गजेंद्र जी को भी अपना मुक्त किया उस कष्ट से। तो कष्टों से मुक्ति हमें कन्हैया दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं, उनके अवतार दे सकते हैं। ये सब आप याद रखो। तो हम लोगों को आज के सत्संग से, प्रभुपाद जी की कथा से ये ध्यान लेना है कि हर जगह भगवान है। कोई अगर हमारे मन में कोई हमारी आदत पड़ी है मन को बुरे कर्मों की, हम सोचते मुझे कोई नहीं देख रहा। जैसे गंदा मोबाइल देखने वाले जो हैं, सोचते कोई नहीं देख रहा उनको। और मूर्ख ये नहीं समझते कि भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी हर करनी को देख रहे हैं। तो वो गुरु कृपा से हमें भी दिख जाता है। हमने भगवान को पकड़ना है बस भाव और भक्ति से। जैसे भजन सुनाया था ना मैंने आपको, प्रेम से भगवान को पकड़ा जा सकता है। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी, प्रेम दी जंजीर, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है। प्रेम सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी है। सांवर प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है। प्रेम दी किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी है। किसे तर सांवरे को, कन्हैया को कैसे बांध सकते हैं आप? पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी,
पूछिए यशोदा दस मैया, पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हाल नी। पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हाल की। किमें शाम बन्या सी उखली दे नाल सी। किमें शाम बन्या सी उखली दे नाल नी। किमें शाम बन्या सी उखली दे नाल नी। किमें शाम बन्या सी उखली दे नाल, उखली दे नाल नी। उखली दे नाल, उखली दे नाल, उखल प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू उसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए। उसे तरकीब उसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए। उसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। सभा बिच शाम नू पुकारिया। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। सभा बिच द्रौपदी शाम नू पुकारिया। साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया। साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया। 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 ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बनीए। ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। सांवरे नू बनीए। सांवरे नू बनीए। सांवरे नू बनीए। सांवरे नू भगवान को प्रेम से बस पा सकते हैं। और याद रखो कलयुग में बड़ा आसान कर दी है भगवान ने अपने आप को मिलना। लेकिन हम कलयुग के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि हम मिलना ही नहीं चाहते। क्या करना चाहते हैं? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना चाहते हैं। सदा यहीं रहना चाहते हैं। अरे भाई कौन रहा सदा यहाँ? कोई नहीं रह सकता। ये संसार हमारा घर नहीं है। हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर जो है ना, ये हमारा असली स्वरूप नहीं। हमारा असली स्वरूप है, हम जीवात्मा हैं और कृष्ण के दास हैं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नितदास। हमारे परमाचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद बड़े महान थे। देखो हम क्या त्याग करेंगे, क्या कर सकते हैं? हमने छोड़ा क्या? त्याग इन्होंने किया था। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी और सरकार ही चलाते थे नवाब हुसैन शाह की।
छोटे भाई ने रूप वो फाइनेंस मिनिस्टर और ईमानदार पल्ले दर्जे के, और बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर। जब महाप्रभु के दर्शन हुए, छोटे भाई ने तुरंत नौकरी छोड़ दी नौकरी, और बड़े भाई भी घर में बैठ गया, वो भी काम पे नहीं जा रहा। तो भाना वो घर में रह के क्या करने लगे, भागवत कथा के लिए संत महात्मा आगे कथा सुन रहे हैं। बिल्कुल अरुचि होगी, हमारी अरुचि नहीं होती संसार से, हमारा मन इतना संसार में माया जाल में विषय विकारों में फंसा है कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो बहाना बना लिए बीमार हूँ। नवाब ने अपना हकीम भेजा। हकीम ने देखा कि कहा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। नवाब खुद आ गया कि भाई एक तुम्हारा भाई तो छोड़ गया, नौकरी छोड़ के चला गया, और तुम घर में बैठ के मेरा राज्य कैसे चलेगा? तुम दोनों पर ही तो मेरा राज्य निर्भर है। मैं अभी उड़ीसा पर आक्रमण करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ चलो। सनातन गोस्वामी, उनका नाम था पहले साकर मलिक, मुस्लिम नाम हो गए थे उनके। छोटे भाई का नाम था दबीर खास, साकर मलिक। कहते उन्होंने कहा कि देखो, आप के सैनिक मंदिर तोड़ते जाएंगे और विग्रहों को कलुषित करेंगे, ये मैं नहीं देख सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जवाब दे दिया नौकरी से। जट नवाब ने उठाया, जेल में डाल दो उसको। जेल में चले गए। भगवान को पाने के लिए कई बार हमें कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। जेल में तो जब छोटे भाई ने नौकरी छोड़ी, धन कितना था उनके पास, हमारे और आपके लिए अनुमान लगाना कठिन है। एक नौका सोने की मोहरों से भर गई, इतना धन, स्वर्ण मुद्राओं से नौका भर गई। उन्होंने आधा धन लगा दिया कृष्ण सेवा में, वैष्णव में बांट दिया, करोड़ों रुपए आज की तिथि में, और आधे के 2 भाग किए, 25% परिवार को दिया, और 25% जो था वो उन्होंने एक बनिए के पास रख दिया इमरजेंसी के लिए। जो पैसे कमाना चाहते हैं वो आदि आय भगवान की सेवा में लगाएं, तो फिर उनको कर्म के फल से निकल जाएंगे वो। वैसे तो अभी देखो, इनका इतना बड़ा था, सब छोड़ दिया, तभी तो फिर भगवान इनके पास आ जाते थे, बातें करते थे। जब तक हमने माया पकड़ रखी है ना, चाहे पुरुष चाहे स्त्री ने, भगवान के निकट नहीं आ सकते हम। ये माया भगवान की बहिरंग शक्ति है, ये बंधन का कारण है, दुखों का कारण है। तो नवाब ने जब जेल में डाल दिया, छोटे भाई को पता लग गया, ऐसा कर दिया नवाब ने, तो उन्होंने संदेश भेजा तरीके से कि वो जो 25% रखा है स्वर्ण मुद्राएं, वो आप इस्तेमाल करो जेल से निकलने के लिए। तो जेल का जो बड़ा था उसको कहा, भाई ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री था, मेरे कितने उपकार तेरे पर हैं, तो मेरे को जेल से मुक्त कर। कहते मैं कर दूंगा, पर नवाब जब आएगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा। और कई बार देखो कि भगवत प्राप्ति पथ पर चलने के लिए कोई थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े ना, तो कोई चिंता नहीं है। गाय की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े, कोई चिंता नहीं। ये भी समझने की शास्त्र में बातें समझाई हैं। उन्होंने कहा, चल मैं तुमको 5000 स्वर्ण मुद्राएं, बहुत होती हैं, ढीला है। आखिर 7000 पर कि तुम्हें निकाल भी देगा ना वो नौकरी से,
कि तू कहना वो शौच क्रिया के लिए गए थे और गंगा में कूद गए। झूठ बोला, कोई बात नहीं। अरे भक्ति भगवान के पास जाने के लिए झूठ बोलना है ना, किसी का बुरा करने के लिए झूठ नहीं बोलना। भगवत प्राप्ति के लिए झूठ भी बोला जा सकता है। हरिपाल जी जो थे वो झूठ बोलकर भगवान संतों की सेवा करते थे। भगवान ने दर्शन दिए उनको रुक्मिणी जी के साथ, ये कथा मैंने सुनाई थी आपको। तो उन्होंने उसको बोला पता नहीं 10,000 मुद्राएं, 7,000। अच्छा ठीक है, चले गए वो। फिर बेचारे जंगल के रास्ते गए, भगवान को मिलना है। कहाँ? राजा की तरह जिनका जीवन था, उनके साथ एक ईशान नाम का सेवक था, श्री सनातन गोस्वामी। जंगल में गए, कोई होटल था जंगल में। और कैसे भगवान के लिए जब हम कुछ करते हैं ना तो भगवान बुद्धि देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। तो सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे। मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, अकल देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो कि एक सराय में ठहरे जाकर, एक आदमी के घर में ठहरे सराय जाकर बड़ा ध्यान करने लगा। वो सोचने लगे भाई अपने पास कुछ नहीं, वो साथ लाए, केवल भगवान को हृदय में रखा, गौर भगवान को हृदय में रखा, कुछ भी नहीं। ईशान जो था, ईशान उसने देखा भाई ये इतनी हमारी सेवा कर रहा है, कोई गड़बड़ है जरूर। उन्होंने ईशान को कहा तेरे पास कुछ है? कहते मेरे पास 11 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कि क्यों ये मुसीबत क्यों साथ में लाया है तुम? उन्होंने उसको होटल वाले को बुलाया कि भाई ये तुम ले लो। उसके पास एक पंडित था। वो पंडित जो था बता देता था किसी के पास कितना धन है, तंत्र विद्या से, तांत्रिक था वो। कहते मैं आज रात को आपको मारने वाला था, दोनों जान से मार देना था, ये आपके बस आपने दे दी मेरे को, अब रखो। कहते नहीं अभी तू नहीं लेगा, कोई और मारेगा हमको। और ईशान को कहा तू जा वापस, तू मेरे साथ जाने लायक नहीं है। देखो जब भगवान पर निर्भरता होती है तो किसी चीज का सहारा नहीं। इसलिए कहा है एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना जीवन तेरा, है पगले किस काम का। है पगले किस काम का, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। देखो हम संसार में पागल हुए बड़े हैं, विषय विकारों में, भोग विलास में। पागल, भगवान के भजन के बिना तेरा जीवन बेकार है। इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा शाम का। इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा शाम का। लेके सहारा शाम का, लेके सहारा शाम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने था बेटे को सताया,
अग्नि का था थंब कपाया, बेटे को सताया अग्नि का था खम्भ बनाया। कीरी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। कीरी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। धन्ना जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। पत्थर से उसे दर्शन मिल गए। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। राम का एक सहारा श्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदनो उसको दीनी। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। दर्श हुआ श्री राम का। दर्श हुआ श्री राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बिना हरि भजन के पगले, जीवन ये किस काम का। बिना हरि भजन के पगले, जीवन ये काम का। जीवन ये किस काम का। जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम। एक राम का, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा बोलो सारे, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा हरिवा हरिवा, मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी कुंज बिहारी, गिरिधारी कुंज बिहारी, ओ गिरिधारी कुंज बिहारी, गिरिधारी कुंज बिहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी कुंज बिहारी, मेरो राधा मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी कुंज बिहारी, गिरिधारी और रास बिहारी, गिरिधारी और रास बिहारी, गिरिधारी और रास बिहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बन, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ श्याम बनवारी, मेरो राधा बोलो राधा रमन भगवान की। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो ये जो भाव की भगवान के प्रति भाव प्रेम जो है ना, इसको कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना, हम सबके अंदर है, लेकिन वो ढका हुआ है अभी हमारे पाप कर्मों के कारण,
हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण, हमारे विषय विकारों के कारण हमारा कृष्ण प्रेम ढका हुआ है। देखो, कृष्ण प्रेम हम में नहीं है, लेकिन हम कृष्ण प्रेम का स्वांग करना चाहते हैं। स्वांग समझते नहीं? नाटक, वो नहीं थी। भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो नहीं भगवान को अच्छा लगता। और जिसके मन में नहीं है उसको भगवान दुनिया भर का दे देते हैं। और देखो, इनके मन में कोई इच्छा नहीं, इतना कुछ भगवान ने इनको दे दिया, कोई सोच भी नहीं सकता। फिर लोग ईर्ष्या करने लगे इनसे, पर ऐसे महात्माओं की हम नकल नहीं कर सकते। कहने लगे, भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं। वो भक्त लोग ले आते थे गाड़ियाँ इनके लिए, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ अमेरिका में। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उदाहरण दिया इन्होंने, जब अंग्रेजों का राज भारत में था तो मलका क्वीन जो है वो इंग्लैंड में बैठती थी, उसका प्रतिनिधि यहाँ वायसराय होता था, उसको वायसराय कहते थे। आखिरी वायसराय क्या नाम था उसका? हैं? माउंटबेटन। लॉर्ड लूड गए भाड़ में, माउंटबेटन उसका नाम था। तो वो इतने बदमाश वायसराय है, प्रतिनिधि है, पूरे भारत पर उसका कंट्रोल है, उस पर कंट्रोल क्वीन का है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण क्या दिया कि मैं भगवान का वायसराय हूँ। अगर जो सम्मान आप क्वीन को देते हैं वही वायसराय को दिया जाता है, क्योंकि वो क्वीन का प्रतिनिधि है। मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। अगर आपने मेरे को कोई अच्छी गाड़ी दे दी, अगर आप सोने की भी गाड़ी लाओ तो वो भी कम है भगवान के सच्चे प्रतिनिधि के लिए। ऐसा जवाब देते थे, सबका मुंह बंद कर देते थे प्रभुपाद। तो वो थोड़ा चाहते थे, भक्त लोग उनको देते थे, उनको तो बस, क्योंकि देखो कृष्ण की इतनी कृपा है। कृष्ण भगवान ने, जबकि मैं नया नया संस्था में था, मैं 74 की शुरुआत में 73 के अंत में संस्था में आया, और उसी साल मेरे को इन्होंने दीक्षा दे दी। दोनों दीक्षाएं इकट्ठी दे दी, 2 दीक्षाएं होती हैं, दोनों दे दी। और अगले साल सन्यास भी दे दिए। सब लोग उसका वो करने लगे, लेकिन ये इतनी दयामय थे, मैंने बड़े नज़दीक से इनको देखा, बहुत नज़दीक से। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे संतों की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब जिसे बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में भगवान के खर्चे से हम बड़ी गाड़ी खरीद लिए, अच्छा थोड़ा है। हमें सिंपल रहना चाहिए। अगर भगवान का तुम नुकसान करते हो तो तेरा आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। हाँ, भगवान अपनी मर्जी से कुछ दे, वो अपने भक्तों को कुछ भी परीक्षा भी लेते हैं, वो सब कुछ दे भी देते हैं। अभी देखो, हम जब अफ्रीका में थे, हम भक्त तो नहीं हैं पर कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने का। एक दिन इनकी कृपा से बन जाएंगे नहीं? तो अफ्रीका में थे हम, गाड़ी गुड़ी नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था 1-1 मील 2-2 मील मेंबर बनाने के लिए। बनाते रहे, भगवान की बड़ी कृपा थी। उसी के आधार पर थोड़ी तपस्या की गुरुदेव की कृपा से। इन्होंने 74 में ही पत्र लिखा मेरे को, आशीर्वाद दिया, बड़ा तगड़ा आशीर्वाद दिया। कहा कि तेरे को माया कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। और इतने इतने प्रलोभन आए, मैं बता नहीं सकता आपको। भारत में, विदेशों में, कनाडा में थे तो एक टीवी में हमारा प्रोग्राम आता था, कहते आपने बोलना है, तो मैं चला गया, बोला कुछ तो एक पत्र आ गया
एक पंजाबी माता का। कहती है ये मेरा नाम है, मेरा कोई नहीं है, खाली मेरा बाप है, माँ मर गई है, भाई बहन कोई नहीं। नाम है एस शर्मा, ब्राह्मणों की लड़की। मुझे सब कुछ भगवान ने दिया। मैं बैंक की इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा, मैं उसकी मैनेजर हूँ। भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन एक स्वामी पति के रूप में नहीं दिया। आप मेरे बस पति बन जाओ, अब सारे दुनिया में घूमो और मेरे पति बन के रहो। उससे नॉलेज भी बड़ा था। कहती है मैंने सुना कि आपने तो ब्रह्मचारी से संन्यास ले लिया था, और महाप्रभु जो थे जिनके, उन्होंने तो 2 शादियां की थी। मैं मन में सोचा महाप्रभु तो 4 भी कर सकते थे, हम तो आदि भी नहीं कर सकते। बड़ा उसको। तो फिर एक मेरे साथ बनिया था, इधर का, दिल्ली का, बहुत भरतिया फैमिली का। कभी कभी मेरी टिकट ले देता था, साथ में मेरे साथ जाता था घूमने के लिए। मैंने कहा, उसका नाम था प्रत्यूष भरतिया। मैंने कहा प्रत्यूष देख भाई ये चिट्ठी आई है। कहते महाराज मैं आपको तो जानता हूँ, ऐसा मेरी इंट्रोडक्शन करा दो उसके साथ। मैंने कहा फिटे मुंह तेरा, मैं तेरे को एक तो संभलने नहीं है तो दूसरे की कह करेंगे ला गए। कहते महाराज, और उसकी लॉटरी निकली थी उस समय, कौन सा पता 96 था, कौन सा साल था, वो 35 करोड़ की लॉटरी निकली। वो लिखा मेरी इतनी लॉटरी निकली है और इतना धन मेरे पास है। कितना बड़ा प्रलोभन था, लेकिन गुरु महाराज की बड़ी कृपा बनी रही। माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। पर संतों की रक्षा लोगे तो ये माया से बचाएंगे आपको, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, पर इनकी रक्षा नहीं है, संतों की रक्षा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। सिक्योरिटी वाले ने कह दिया चल छुट्टी करी, तो बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। साढ़े दरबार साहब जाके तू नुकसान कराया, बनाया, अपने भक्तों ने उसको तोड़ दिया, अपने हाथों से बनाया, बना के भी दिया था ना उसने, तोड़ दिया था। तो भगवान की सुरक्षा हमको चाहिए भाई, और कोई नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। तो हमारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी को पूछा, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा कि अमी की मोरा जापो तापोत्र है, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ दुखी क्यों हूँ संसार में, 3 ताप से क्यों दुखी हूँ मैं। वो कहते हैं, बड़े विद्वान थे सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, ग्रम्य व्यवहारी हमें पंडित करी मानी, हमारा हित हमें कुछ नहीं जाने। लोग तो कहते हैं बड़ा विद्वान हूँ मैं, पर मेरा भला किसमें मैं जानता ही नहीं। तो आप बताओ कि मैं कौन हूँ। तो गौर भगवान ने कहा, जो कृष्ण अपने ही भक्त के रूप में हैं, जीवे रे स्वरूप है कृष्णे रे नित्य दास। हम सबका जो असली स्वरूप है ना, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन आज हमने कृष्ण की सेवा छोड़ दी है, मोबाइल की सेवा शुरू कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है अपना मोबाइल की। उससे शक्ल पे मोबाइल दिख रहा है, ये पागल हो गया है। नाटक करता है बड़ा, पर लेकिन पागल हो गया मोबाइल से। लोग कहते हैं हमारा खो गया है, मोबाइल ने पागल कर दिया उसको। ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि लोग जो हैं समझ नहीं पा रहे उन बीमारियों को। भाई ये नरक का द्वार है। अभी कलियुग की शुरुआत है। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं और हमने कृष्ण का सेवक बनना है, और हमें कुछ नहीं करना भाई। आप केवल उन्हें पकड़ना, आपको उन्हें पकड़ना है, और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार हैं।
भगवान में चाहते हैं हमें, लोग में वो मिलना चाहते हैं हमको, वो तैयार हैं। एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए है तो मान लीजिए आप भक्त हैं। अगर कोई भगवान को पकड़ना चाहता है वो भक्त है, फिर भगवान का। प्रभुपाद कहते हैं यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। अगर आप भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे ना, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। ये याद रखो सारे। 1 कदम हम उठाएंगे भगवान की तरफ, लेकिन हमारे कदम उठ रहे हैं 1 क्या 50 कदम मोबाइल की तरफ उठ रहे हैं। सोना भी नहीं, रात को मोबाइल देखते रहना, बेड़ा कर ऐसे मोबाइल। गंदगी क्या देखनी, गंद खाना बस। अंग्रेज लोग खुद तो बेचारे पतित हैं, वो चाहते हैं सभी पतित हों। चोर चाहता है सभी चोर बने, गुंडा चाहता है सभी गुंडे बने, और भक्त चाहता है सभी भक्त बने, गुरु महाराज चाहते हैं सभी भक्त बने। तो भगवान की ओर अगर 1 कदम उठाओगे, भगवान आपकी तरफ 10 कदम उठाएंगे। ये सदगुरुदेव प्रभुपाद कहते हैं। यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे भी आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है। बहुत दयालु है भगवान, दया के सागर हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है ना हमें बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हमें साधन ना हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, दया करो है दयालु भगवान, दया करो है दयालु भगवान। शरण आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, शब्दों की ओर ध्यान दें। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाँ होगे तापहारी, तभी कहाँ होगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। भक्त जो हैं भगवान से जबरदस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बेसुरा काम है आपका, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो है दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे,
तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेरे नाम की है। पुकार ये राधे श्याम की है, पुकारे रे राधे श्याम की है। आखिर में लेखक कह रहे हैं, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम निरवकारी, दया करो हे दयालु, दया करो हे दया, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए दया करो हे दयालु भगत। भक्त पहले थोड़ा परेशान हो गया, प्रभु आप दया नहीं कर रहे मेरे पर, तो आप न्याय नहीं कर रहे। फिर कहते हैं हमें तो बस आपके नाम की लगन लगी है। बस हम राधे श्याम आपका नाम ले रहे हैं प्रभु, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी। भगवान में कोई हम विकारों से भरे पड़े हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब विकार हैं, इनसे हम भरे पड़े हैं। आप ही बिना विकारों के निरवकारी प्रभु, आप ही जानो अपनी, हम नहीं जानते। दया करो हे दयालु भगवान, हे दया के सागर आप मुझ पर दया करो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं, यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। ये भी याद रखो, एक सच्चे संत कह रहे हैं जिन्होंने दुनिया को बदला। सच्चे संतों की वाणी में विश्वास रखो, ऐसे सच्चे संत ही हमको भगवान से मिलाते हैं। पहले तो संतों की शरण में आना पड़ेगा। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है। भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना है बस। तो प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी की शिक्षा को हमने जीवन में धारण करना है। जय 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 प्रभुपाद।